बहुत कष्ट हुए तो लोग मैंने तो बोकने से तो लोग बहुत कष्ट हुए क्या ताकि तरास में आज भी उनके मैंने बहुत हुए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। रूरल टेल्स का सफ़र गड़गू गांव पहुंच चुका है जो रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में स्थित है। ये जो बदमहेश्वर घाटी है उस घाटी में एक सीमांत गांव है। बड़ी मुश्किल से इस गांव में सड़क पहुंची है, लेकिन पुराने समय में इस गांव में बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। पूरे गांव की जो लाइफस्टाइल है वो मुश्किलों भरी थी। और सोचिए, आज से कई साल पहले जब यहाँ सड़क नहीं थी या संचार की तो सुविधा आज भी इस गांव में मौजूद नहीं है, तो विकट परिस्थितियों में इस गांव के लोग आज भी जीवन यापन करते हैं। पहले कितनी दिक्कत है आप लोगों को? काफ़ी दिक्कत से माते रास्ता हुन्छ माते हैं। अब ये होने से 3 साल हुए, अभी बड़े भी कहता ठेदार भी लमसम हैं। और गाड़ी चलाना आते हुए क्या? हाँ, पहले आप बस सीधे मनसून जान था पैदल मनसून तब गेट में था गाड़ी। ते बाद 3 साल भी होने से पड़ अगले साल पे तब पर ठेदार बहुत डिम से परिवार घुमा के पूर्ण जिसो करी बोलो परिवार। और मैं सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी खेती बाड़ी है यहाँ की, तो यहाँ पे बहुत अच्छी उपज होती है, लेकिन जंगली जानवरों का यहाँ पे बहुत आतंक फैला हुआ है। यहाँ पे सूंगर, बंदर और भालू, इस बार तो हमारे गांव में शेर का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा। तो अब आजकल वन विभाग के द्वारा यहाँ पे जो टीम आई तो उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया। फिर आजकल थोड़ा शेर का तो कम ही है, लेकिन जो सूंगर और बंदर हैं वो काफ़ी यहाँ पे चलते हैं, खेतों का नुकसान करते हैं। और हमारा जो ये सीमांत गांव गड़गू है, तो यहाँ पहले सड़क नहीं थी, तो यहाँ पे हम केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने हमें यहाँ पे ये सड़क का यहाँ पर हमें ये सड़क यहाँ पर दी। और सड़क यहाँ पे पहले यहाँ पे जब सड़क नहीं थी तो हमें कई दिक्कतें आती थी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और अब सड़क आ गई है, लेकिन सड़क पर धीमी गति से, कछुआ की गति से काम चल रहा है। अभी भी यहाँ पे कई जगहों पर हमारी सड़क भूस्खलन से वो प्रभावित हो जाती है और यहाँ से फिर भी आने जाने की बहुत समस्याएं होती हैं। जब यहाँ के जो प्रसव हैं, चाहे कोई बीमार आदमी है, उसको डांडी और उसके द्वारा यहाँ पर ले जाया जाता है। और हमारे गांव में एक नेटवर्क की भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी बार जो कि हमारे छात्रों को यहाँ पे टैबलेट बांटे गए हैं, तो टैबलेट तो बांट दिए लेकिन बच्चों को, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, तो हम उस टैबलेट का क्या करेंगे। खाली उस पर उतना महंगा तो रिचार्ज है और टैबलेट खाली ऐसे ही पड़ा है बच्चों पे। आजकल पूरे छतों में नेटवर्क के लिए भाग रहे हैं बच्चे, फिर भी हमें नेटवर्क नहीं उपलब्ध है यहाँ पर।
तो मेन समस्या आज की जो मूलभूत समस्या है हमारी नेटवर्क की है, और हमारी रोड का जो काम चल रहा है वो धीमी गति से आ रहा है। इस पर 2-3 साल काम के हो गए हैं। जो हमारे ऊखीमठ से ये सड़क है तो ये 14 किलोमीटर दूर यहाँ पे गड़गू गांव तक आती है, और यहाँ की जो महिलाएं थी, आज हमारा जैसे NRLM में है तो समूह बने हैं गांव में। आज हमारे गांव के बहुत एक्टिव महिलाएं हैं। आज ऐसे दूर दराज का गांव हमारा पिछड़ा, जैसे बोलते थे ऐसा पिछड़ा गांव आज हमारा नहीं रहा। धन्यवाद। दादा छन् यो नाति आउनु बढी भयो यो नाति छ अच्छा 4 लोग त घडी घरमा मेरो हुन्छु र बिमार हुए त पोषण गएको रे कोही नि रे क्या ये त माथै रही मरोडमा छानी छन् तक रही क्या गाय तक रहन क्या हमेशा यून बस का क्या अत घरमा मेरा ये बुढे छन् नौकरी चाकरी करी सकत नि कब पैसा खर्च कब करछौ घर में रही जो आखना जाना कि अब ये मोर दे मैं क्या कहूँ तो क्या तब यून आशा के रहने फोन करी कि बोल के आ बोले यो लियाती था क्या तब गो माली तब 1 साल तक तबीयत खराब था, आप लोग दिखाया नहीं हुआ? दिखाया नहीं क्या ये पुनः हॉस्पिटल ली गया ना ऊखीमा ली गया ऊखीमा ली गया मनसन ली गया ऊखीमा ली गया मनसन ली गया ये 2 जगह अच्छे पता नहीं दवा गर्म हो दिया हो गया गर्मी वो होती दवा अत गौर गए तो मैं क्या गौर पुनः दवा करे नहीं हम लोग तो गौर पुनः दवा आता पैसा रहे तो पाट पकड़े ली जाए आप गरीब कौन गया सो मैं पहले 8 गरीब कौन आम पैसा रहे नहीं कल्याण से आता ज्ञान हुए कि ये पुनः दवा लियो ना उस मार में ली गया तब मैं तो रानी कौन बोल के ली जा ले हम कल्याण हम पैसा दिया तो चल लिया तो बनो तो बहुत कोई बोल क्या कि ली जा पर चैन तो हम तब लिया तब लोगों ने बाटा हाँ आता ज्ञान हुए कि हम लिया खा तब यो फोन कर लिया घूम लिया तब तुम एम्बुलेंस बुलाए तो एम्बुलेंस में तो जाए ताकि बटन आज यो तई आज फिर तुम बोल घर के लिए हमसा घर जाना तुम तो आज खर्च लगे कब कर खर्च तो यो मैंने तो तक रह गया तो लोग को आशीर्वाद बहुत रहे हम बहुत सहयोग थे बहुत कष्ट सकी वही क्या ये नहीं जाए आ सकी मीन बोल मैं गौर के लिए जाते जहाँ यहीं तो यो कुछ बोल तुम लोग 3 टाइम होता सी दिखने तो डॉक्टर समझौत नहीं आई थी कि यहाँ वो एक डॉक्टर तभी कि ये वो मनीषा लगे रहन्छ बनवा क्या बहुत कष्ट बोई तो लोग मैं तो बोकने से तो लोग बहुत कष्ट बोई क्या तक तरास में तो आज भी उनके मैं बहुत बोई चलो अब तो सब ठीक है क्या? हाँ अब तो वही और भी टाइम पर विधायक जी पूरा साथ दिया पूरा 7 दिन तो भी सारों ये बेरे ये बत्ती जब तो भी सारों में बेर बैठन आना रो जूस दिन बिस्कुट तीसी बचा क्या खाने से किचन थी तो दिवाना बेर पहुंचा था तो भी सारों सहयोग भी बहुत रही नाना भी सुधी था आना रो जूस दिन दोनों सेब दिन फोन भी कर देते हैं जब ठीक हो जाए फोन में कच्चे कभी फोन में कच्चे और सहयोग सब लोग बहुत बढ़िया रहे क्या तुम लोग को आशीर्वाद दी नहीं हम सब अब ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं हिमालय की घाटियों में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि गांव के लोग या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है लेकिन खर्च न होने के कारण वो इलाज नहीं करा पाते हैं। ये मनीषा है और अपनी दादी के साथ रहती है, 12 साल की है। पिछले साल जब कोविड की लहर आई थी उससे पहले ही ये बहुत बीमार हो गई थी और एक रहस्यमयी बीमारी थी। उस पर उसके जो जॉइंट हैं जितने भी पैर के हाथ के वो सब बहुत दर्द करते थे और खड़ी भी नहीं हो पाती, खड़ी भी नहीं हो सकी चाहे ना खड़ी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ी ये रह सके ये न कहते ये नहीं सकते। कमजोर भी बहुत कमजोर हो बहुत ज़्यादा
और पैसे भी दिक्कत है आप लोगों में? पैसा नहीं चाहे तब इलाज भी केन कंजो पैसा हुआ नाम बुढ़िया बुढ़े चाहे लोड़ चाहने में रहन्छो आम खर्च पर रहे नहीं हॉस्पिटल भी को जाना चाहता करे मुराई दिखना आज वन ठीक बोल के वन ठीक ये मुंडी आज बोली बोल के बोल बहुत सीरियस हुई। फिर मदद कन के का कैल का तब मदद ये आशा बुआरी तब ये आंगनबाड़ी मैडम तब तो फोन करी तब तो बोल गवर्नमेंट जाबर तब जांच करने वाला है तब तो जांच करी तब तो एम्बुलेंस बोला बोल सीधा अगनडी जाइए था तब विधायक साहब बहुत बहुत धन्यवाद रही तो बेचारा बहुत मदद करी हम लगड़ी तो यो नाना भी रहे हम लगड़ी तो यून बहुत सहयोग करी और अब स्वस्थ छे? हाँ अब बहुत आराम मिली उनसे क्या हम बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा। दादी का साथ कभी नहीं छोड़ना। हाँ? दादी ने बहुत मेहनत करी ना? कितनी मेहनत करी बताओ? बहुत ज्यादा। हाँ खाना पीना सब दादी कराती थी। हाँ जब सन गड़ाई भी और तो कुल में ये नान तक का फोन ये बनी ये आज बेटा है आपके लिए ये बेटी ना? हाँ मेरे तरह ये मेरे बेटा छो गया इन बहुत इन पर तो मैंने बहुत बोगी। दादी का साथ नहीं छोड़ना बेटा कभी। हाँ? तो दादी हैं और दादी की आंखों में जो आंसू है वो बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल सही होगी। कभी कभी तो ये भी लगता रहा दादी को कि शायद ही ये बच पाएगी क्योंकि 11 साल की लड़की अब तो 12 साल की हो गई है जो खड़ी नहीं हो पा रही है, बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। उसके बाद उस पर कोविड पहले से बीमार थी, उसके बाद उसको कोविड हुआ तो बचना बहुत मुश्किल, वो भी इस इलाके में जहाँ पर डॉक्टर भी मिलना मुश्किल होता है। ऊखीमठ जाने पर भी नहीं मिलते कई बार क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही उसका इलाज करते हैं। लेकिन अब जो है वो स्वस्थ है और कई लोगों की मेहनत थी इसमें, जो गांव के लोग हैं और जो स्थानीय विधायक हैं उन सब की मेहनत से और ख़ास तौर पे अपनी दादी की दुआओं से, उसकी मेहनत से आज जो मनीषा है वो स्वस्थ है। लेकिन अगर आप कभी जो देश के डॉक्टर हैं उनसे मैं कहूँगा कभी वो आए इन गाँव में देखें कि किस तरीके से गंभीर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। जो गडगू गांव में ऐसे और भी हो सकते हैं या इन इलाकों में जहां रांसी गोंडार ऐसे बहुत सारे गांव हैं इंटीरियर के, वहाँ हो सकते हैं बहुत सारे लोग बीमार हैं लेकिन वो सहते रहते हैं। कई बार पैसे की कमी के कारण, कई बार उचित जो मार्गदर्शन है उसके कारण वो बीमारियों को झेलते रहते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि मनीषा स्वस्थ है और जो उसका अतीत है, दुख भरी दास्तान है, उसको छोड़ के वो अब आगे बढ़ रही है। तो मनीषा क्या बनोगी बड़े होके बेटा? डॉक्टर। तो आप सबकी दुआएं होंगी तो मनीषा एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। गडगू गांव में मनीषा की कहानी हमने आपको इसलिए बताई कि उत्तराखंड में करीब 15,000 से ज़्यादा गांव हैं और सीमांत गांव में बसे ऐसे लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। वो तो मनीषा की किस्मत अच्छी थी कि उसको बचा लिया गया, वरना कई बार बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और अंतिम समय में जब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पहाड़ की ऐसी बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं जो धीरे धीरे रूरल टेल्स आपके बीच लाता रहेगा। संस्कृति, पर्यटन और जो नेचर की ब्यूटी है उसके अलावा पहाड़ के लोग बहुत मुश्किलों से अपना जीवन यापन करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप मनीषा को कभी भी मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।